डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं व्यापारिक संगठन में पशुपालन योग। क्या समझते हैं? पशुपालन योग। पशुपालन योग ऐसा योग है जो जब मनुष्य कुछ सब हो गया था उस समय उसका ध्यान इस योग जाने लगा कि उसका जो परिवार है उसका भरण पोषण कैसे हो, और वह परिवार के साथ रहने लगा। जैसे जैसे वह उसके परिवार की वृद्धि होने लगी वैसे वैसे उसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता अनुभव होने लगी, और उसके घर में कुछ पारिवारिक झगड़े होने लगे। तो इस प्रकार उसका जैसे जैसे परिवार बढ़ा और उसे कष्टदायक होने लगा, भोजन की समस्या होने लगी। उस समय वह पशुओं का शिकार करता था। तो उसने इस प्रकार नई खोज की कि पशुओं को मारने के स्थान पर पशुओं को पालने का काम चालू कर दिया। तो इस युग को पशुपालन युग इसीलिए कहते हैं कि इसमें मनुष्य ने पशुओं को काट के खाने के स्थान पर उन्हें पालना चालू कर दिया था। तो इसे हम पास्टोरल युग यानी पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। इस युग में मनुष्य ने पशुओं को काटने के स्थान पर उन्हें पालना चालू कर दिया था। इसीलिए इस युग को पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। अब इस युग में जो मनुष्य की विशेषताएं थी वो क्या है? सबसे पहले हम भोजन की बात करते हैं। तो मनुष्य का भोजन, मानव का जो भोजन था, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को वह पालने लगा था, और पशुओं से जो भी उन्हें दूध प्राप्त होता था उसने अपना भोजन, जानवरों का दूध मुख्य रूप से भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जब हम उनके वस्त्र की बात करेंगे तो वस्त्र में मनुष्य ने नंगा रहना छोड़ दिया था। अपने तन को ढकने के लिए वह पशुओं की खालों का वस्त्र के रूप में प्रयोग करने लगा था। मनुष्य पशुओं की खालों को वस्त्र के रूप में प्रयोग करने लगा था। अब हम निवास की बात करते हैं। निवास की बात करेंगे तो वह पशुओं से बने हुए, जो पशुओं की खालें हैं उनसे बने हुए तंबुओं, घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। तथा इस काल में मनुष्य भी खानाबदोश था, क्योंकि मौसम के परिवर्तन के साथ साथ उसे अपना निवास बदलना पड़ता था। इस प्रकार मनुष्य का जीवन इस समय भी थोड़ा बहुत खानाबदोश जीवन था, लेकिन रहने के लिए वो समय समय जगह परिवर्तन, थोड़ा मौसम जैसे जैसे परिवर्तन होता था अपनी जगह में परिवर्तन करते रहते थे। जनसंख्या की बात करें तो मानव जीवन में कुछ सुखी होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। क्या है? जनसंख्या में
वृद्धि, मानव जीवन सुखी होने लगा और सुखी होने के साथ साथ उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। आगे हम व्यवसाय की बात करते हैं। तो मनुष्य का जो व्यवसाय है इस समय मनुष्य ने अपना व्यवसाय पशुपालन कर लिया था। भोजन में गाय, भैंस, बकरी का दूध, वस्त्र में पशुओं की खालें, निवास में खालों के टेंट, जनसंख्या, सुखी जीवन। सुखी जीवन होने से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसके बाद आता है दास प्रथा। इस युग में मनुष्य कबीलों में रहता था और कबीलों में रहने के साथ साथ वह इकट्ठे, जिन व्यक्तियों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो इस युग में दास प्रथा का जन्म हो गया था। यहाँ दास प्रथा का जन्म हो गया। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो वाहन है पशुओं को वाहन के रूप में, वाहन की बात करेंगे तो पशुओं को वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। वाहन के बाद अगर हम संपत्ति की बात करें तो पशु ही संपत्ति थे। संपत्ति में पशु थे। जो भी संपत्ति है पशुओं को संपत्ति के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इस युग में थोड़ी थोड़ी दस्तकारी का भी उद्भव हो गया था। आदमी कुछ दस्तकारी का कार्य भी करने लगा था। तो इस प्रकार आज हमने आपको समझाया है कि पशुपालन युग में क्या है पशुपालन युग और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनका पशुपालन युग में पालन किया गया था। पशुपालन युग की बात फिर से हम एक बार समझते हैं। पशुपालन युग में क्या था कि मनुष्य का परिवार, मनुष्य इकट्ठा हो गया। कुछ परिवार में समस्याएं होने लगी। खाने पीने के खानाबदोश का जीवन था। उस समय खाने की समस्या को देखते हुए फिर मनुष्य ने, चूँकि कच्चा मांस खाता था, पशुओं को खाता था, तो धीरे धीरे पशुओं को पालने के, क्योंकि खाने की समस्या होने के लिए पशुओं को पालने के स्थान पर उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। अब जो समस्या उस युग में भोजन क्या था? गाय, भैंस, बकरी का दूध, वस्त्र, पशुओं की खालें, निवास, खालों के टेंट बनाए जाते थे। समय समय पर परिवर्तन करते रहते। जनसंख्या थोड़ा बहुत सुखी जीवन हो गया तो जनसंख्या बढ़ गई। व्यवसाय पशुपालन कोई व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया गया। दास प्रथा की, चूँकि बहुत सारे जानवर पालने पड़ते थे तो लोगों की जरूरत पड़ती थी, दास प्रथा का जन्म हो गया। वाहन, पशुओं को वाहन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और पशु ही उनकी संपत्ति के रूप में माने जाने लगे। इस युग में दस्तकारी का भी उद्भव हो गया था। तो आज हमने समझा है पशुपालन। धन्यवाद। आपको मेरी थ्योरी समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो बना के भेजता हूँ। धन्यवाद।